अगर माननीय विधायक जी को वार्डों तक सीमित रहना है, अगर वार्डों की ही राजनीति करनी है तो वो मैं आज इस्तीफा दे देती हूँ अपना और वो वार्ड से चुनाव लड़ ले पार्षदी का। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, अगर वार्डों में ज्यादा हस्तक्षेप रखेंगे तो वार्ड का पार्षद क्या करेगा। आप अपने विधानसभा में कह दीजिएगा कि हमें पार्षदों की आवश्यकता नहीं है, हम खुद में सर्वोसर्वी पर ही हैं। जबकि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करती हैं, महिलाओं को आगे लेके आती हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और वहीं देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे यहाँ के प्रस्ताव बन के माननीय सदर विधायक जी के लेटर पैड पे लखनऊ तक गए, लेकिन किसी कारणवश वो काफी बार कैंसिल हुए। उन्होंने अपना सारा पैसा ही वार्ड 46 के अंतर्गत लगा दिया और वार्ड 46 के अंतर्गत तो चलो सारा पैसा लगाया ही है, लेकिन जब शुभारंभ किया तो उसमें मेरी अनदेखी की। देखिए, अब ये बात तो माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे कि उनको मुझसे क्या द्वेष है, क्या है। कभी हमने उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी, हमेशा अपने बड़े भाई पिता तुल्य समझा। चाहे चुनाव की कैसी स्थिति रही हो, साम दाम दंड भेद हर तरीके से हम उनके साथ रहे। मेयर साहब का पूरा साथ है, पूरा आशीर्वाद है, चाहे हमारे मतलब सभी का, शीर्ष नेतृत्व का सबका आशीर्वाद है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही है जिस विषय से आज पार्षद को अवॉइड, अनदेखा किया जा रहा है। आज ये मेरा ही अपमान नहीं है, अपितु मेरे वार्ड 46 की समस्त उस सम्मानित जनता का भी अपमान है जो एक पार्षद पर विश्वास करके चलती है। ये एक पार्षद की कोई निधि नहीं होती। पार्षद अगर पत्र लिखता है क्षेत्र के विकास के लिए, वो अपने मेयर को देगा या फिर अपने डूडा में देगा और अपने विधायक को देगा, या अगर अपना सांसद है तो सांसद को देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। एक दिन से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जिसको लेकर अब सहारनपुर में राजनीति गर्मा भी रही है, और उस पर ही बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ज्योति अग्रवाल जी हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। वार्ड 46 की पार्षद हैं 2017 से, और अब की बार भी 2 बार ये जीत चुकी हैं। लेकिन ये जो विवाद चल रहा है, मैडम पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने चैनल पर। जी नमस्कार, मैं ज्योति अग्रवाल, वार्ड 46 से पार्षद। मैडम, एक वीडियो जो कि अभी वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा लोग उस पर अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, आखिर उसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, वैसे तो ज्यादा कहना गलत ही होगा, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। वैसे तो ये हमारा आपस का विवाद है, ये आपस में परिवार में बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक महिला पार्षद होने के नाते जो जमीनी स्तर पर मेहनत करती है, 24 घंटे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के हित के लिए अडिग रहती है, और एक समय आने पर उसके ही प्रयासों को आप अनदेखा कर दें, तो ऐसी स्थिति में आके बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। और हाल ही में जैसे कि आपने भी कहा है कि वीडियो आपने देखा है, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं दुख इस चीज का हुआ कि मेरे क्षेत्र में कुछ कार्य होने थे जिनका शुभारंभ कल हुआ है, और उन शुभारंभ कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता नहीं रही क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए आपको वहां पर नहीं बुलाया गया कि आप वहां बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। इस चीज पर भी बहुत बातें चल रही हैं। देखिए, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य को लेके तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ बैठ रही हूँ, अपने जनता से भी मैं मिल रही हूँ, जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी पहली प्राथमिकता दे रही हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी को ससम्मान बुला रहे हो, तो अगर वो व्यक्ति ठीक है, आने जाने लायक है, तो वो हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और मेरे साथ तो आज ही नहीं, पहले भी ऐसे कई कार्यक्रम रहे हैं। अगर मैं स्वस्थ भी नहीं हुई तब भी मैंने अपनी भागीदारी पूरी सुनिश्चित कराई है उन कार्यक्रमों में। अच्छा, एक और चीज है, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है कि आपने अपनी वीडियो में एक बात और बोली है कि मेरा पोस्टर वहां पर नहीं लगाया गया। क्या पोस्टर से भी कुछ पोस्टर वार की भी चीजें चल रही हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने काफी लंबा संघर्ष किया, काफी अपने अथक प्रयास किए, और उन प्रयासों का ही वो फल था जिसका कल शुभारंभ हुआ। लेकिन मुझे दुख इस चीज का हुआ कि मेरे इतने सालों की मेहनत, जो कि मैंने लगातार क्षेत्र में उतरकर, चाहे वो डोडा के माध्यम से हो, महापौर के माध्यम से हो, या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, अन्य अन्य जगह मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए पत्र भी दिए। क्योंकि बहुत लोग अभी इस चीज को लेके भी कह रहे हैं कि अगर आपने कोई प्रस्ताव दिया तो वो हमें पत्र उपलब्ध कराइएगा।
ये एक छोटे लेवल का है। मान लीजिए पार्षद की कोई निधि नहीं होती, पार्षद अगर पत्र लिखता है क्षेत्र के विकास के लिए, वो अपने मेयर को देगा या फिर अपने डूडा में देगा और अपने विधायक को देगा, या अगर अपना सांसद है तो सांसद को देगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा आना शासन से ही है, शासन के ही हम लोग अधीन हैं। जी। अगर शासन हमें पैसा नहीं देगा तो हम क्षेत्रों में विकास नहीं करा पाएंगे। और यही एक बात थी कि हमने कई बार अवगत कराया माननीय सदर विधायक को भी, अपने महापौर को भी। पहले क्या होता था कि नगर निगम के द्वारा भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में विकास कराया जाता था और विकास हुआ भी है, लेकिन जब शासन के आदेश आए कि अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में नगर निगम को थोड़ा सा हटा के डूडा और विधायक व सांसद की निधि से कार्य कराया जाएगा, तो हमने अपने सदर विधायक जी को भी कई बार अवगत कराया और उनके सामने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया, जिसमें से कई बार हमारे यहाँ के प्रस्ताव बन के माननीय सदर विधायक जी के लेटर पैड पे लखनऊ तक गए, लेकिन किसी कारणवश वो काफी बार कैंसिल हुए। लेकिन इस बार ये सौगात समझ लीजिएगा आप क्षेत्र को लेके या कुछ भी, उन्होंने अपना सारा पैसा ही वार्ड 46 के अंतर्गत लगा दिया। और वार्ड 46 के अंतर्गत तो चलो सारा पैसा लगाया ही है, लेकिन जब शुभारंभ किया तो उसमें मेरी अनदेखी की, जबकि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करती हैं, महिलाओं को आगे लेके आते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है कि आपने यहाँ पर लड़ाई लड़ी पूरी तरीके से अपने विकास के लिए, तमाम चीजों के लिए, लेकिन नगर के विधायक साहब ने ही आपको साइडलाइन कर दिया। इसके पीछे क्या लगता है, क्या और कोई इसके पीछे मौजूद है, इस पूरे गेम के पीछे? देखिए, अब ये बात तो माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे कि उनको मुझसे क्या द्वेष है, क्या है। कभी हमने उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी, हमेशा अपने बड़े भाई पिता तुल्य समझा। चाहे चुनाव की कैसी स्थिति रही हो, साम दाम दंड भेद हर तरीके से हम उनके साथ रहे। और आज ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्यों उनके मन में ऐसा द्वेष आया, किस कारणवश उन्हें लगा कि ज्योति को ना बुलाया जाए, जबकि उन्हें सब चीजों को पता है कि ज्योति किस तरीके से लगी है इन सब चीजों को लेके। और आज कहीं ना कहीं मेरा हनन तो हुआ ही है। अच्छा, हनन की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन 2027 की अब धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ज्यादातर जो विधायक हैं वो लखनऊ की तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कार्ड के ऊपर अपना नाम छपवाने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या 2027 की चीजों को देखकर ये टारगेट किया गया है कि ऐसा किया जाए कि इन कामों पर अपनी मोहर लगवाई जाए? देखिए, अब 2027 में तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, चाहे उसमें हम हो या विधायक जी हो, सांसद जी हो, कोई भी हो। एक जब जनप्रतिनिधि बनता है, जब वो जनता के विकास के हित की बात करता है, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागती है कि आज हम छोटे लेवल पे काम करते हैं तो कल हम जनता के लिए बड़े लेवल पे भी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है, शायद जहां तक का मेरा आकलन है, कि अगर माननीय विधायक जी को वार्डों तक सीमित रहना है, अगर वार्डों की ही राजनीति करनी है, तो वो मैं आज इस्तीफा दे देती हूँ अपना और वो वार्ड से चुनाव लड़ ले पार्षदी का। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, अगर वार्डों में ज्यादा हस्तक्षेप रखेंगे तो वार्ड का पार्षद क्या करेगा? आप अपने विधानसभा में कह दीजिएगा कि हमें पार्षदों की आवश्यकता नहीं है, हम खुद में सर्वोसर्वी पर ही हैं। तो मैं तो आज ही अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो मेरे वार्ड से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि नगर निगम की जिस तरीके से सहारनपुर को स्मार्ट सिटी और तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, तो मेयर साहब इस चीज के लिए लगे रहते हैं, हर एक वार्ड की वो बहुत अच्छे से चीजें वो करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मेयर साहब से आपने इस चीज के बारे में कभी बातचीत करी है, कभी उनको इस चीज के बारे में बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ? जैसे मतलब कि आपकी अभी अनदेखी जो हुई है, इसके बाद उनसे बातचीत हुई इस मामले पर? नहीं, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि देखो वैसे तो ये अपना परिवार ही है, सब लोग हम परिवार के ही हैं। मैं अब भी यही कहूंगी कि हमारा आपस का मनमुटाव हो सकता है, वो कहते हैं ना कि मन भेद हो सकता है, मतभेद नहीं। तो मनों में कुछ थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन हम एक ही परिवार के अंग, एक ही परिवार के अंश हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें मिलके चलना है। लेकिन कुछ चीजों को लेके हो सकता है कि कहीं उनके मन में कोई चीज आ गई हो, और मेयर साहब से इस
विषय पे मैंने अभी तक कोई बात नहीं की, लेकिन ये है कि मेयर साहब का पूरा साथ है, पूरा आशीर्वाद है, चाहे हमारे मतलब सभी का शीर्ष नेतृत्व का सबका आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही है जिस विषय से आज पार्षद को अवॉइड अनदेखा किया जा रहा है। अच्छा, तो दर्द तो बहुत है इस चीज का। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार अब 8 से 9 वर्ष हो गए हैं। 9 वर्षों में जब जनता जवाब किससे मांगेगी? आज ये मेरा ही अपमान नहीं है, अपितु मेरे वार्ड 46 की समस्त उस सम्मानित जनता का भी अपमान है जो एक पार्षद पर विश्वास करके चलती है, जो पार्षद से अपनी समस्याओं का बताएगी। अब वो कैसे बताएगी? वो तो फिर सक्षम हो चुके हैं, सभी लोग स्वतंत्र हो चुके हैं कि अब तो पार्षद हमारा तो बिल्कुल नकारा है, पार्षद किसी काम का नहीं है। जब अगर मान लो विधायक जी सारा काम खुद से करा रहे हैं वार्डों में आके, तो पार्षद का क्या हस्तक्षेप है? ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ ज्योति अग्रवाल जी थी। इन्होंने बहुत अच्छी जबरदस्त तरीके से अपनी राय रखी और इन्होंने एक तरफ से बोल भी दी है चीजें, आप समझ भी सकते हैं वीडियो में। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बने रहे हमारे चैनल पे। नमस्कार।